नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार इंसान बनाना क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आशा ये भी करता हूँ कि मेरे द्वारा जो पहली वीडियो है यानी वास्तविक संख्या के जो महत्वपूर्ण जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जो इसकी थ्योरी है, आप उन दोनों वीडियो का रिवीजन करके आए होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या के जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर ये बोलो जितने इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो करने के बाद आप वास्तविक संख्या के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई बुक होगी मैथ की, उससे आप वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपके पास क्वेश्चन यानी बुक नहीं है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक को डलवा दूंगा, उसको आप ज्वाइन हो जाना। वहां आपको क्या बोला, क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या के जितने भी क्वेश्चन हैं वो वहां मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो इसी वीडियो के लिंक में जाकर। ठीक, और इस वीडियो के लिंक में जो पहली जो दोनों वीडियो हो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा नया है, खाली क्वेश्चन कोई देख रहा है, तो क्वेश्चन तो समझ जाओगे, लेकिन जो इसकी थ्योरी है, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो पिछली दो वीडियो हमने डिस्कस कर रखे, तो उन दो वीडियो की लिंक इसी में दे दूंगा मैं, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें चैप्टर नंबर जो 1 है वास्तविक संख्या, इसमें टोटल कितने हैं, 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं, 7 टाइप के, जो अभी अभी बनते हैं, पहले अलग थे, पहले 2-3 टाइप और थे, लेकिन वो 30% सबसे कम हुआ है, सबसे केवल ये 7 टाइप का ही रह गया है। इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो कम हो गया वो नहीं करवाऊंगा मैं। ठीक है, पहला है हमारा 1000 के अभाज्य गुणनखंड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने बताए थे, लेकिन और देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अभाज्य भी आप गुणनखंड करोगे, सबसे छोटी संख्या से काटोगे जिससे वो कटे, तो ये 2 से कट जाएगा हमारा। अगर हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 जीरो ऐसे के ऐसे, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बजा 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 250, कितनी बार कट जाएगा, 125 बार। अब ये 2 से नहीं कट सकता, अब काटोगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 पंजे 25 और फिर 5 से काटो। ठीक, कब तक काटना, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है बेटा, 2 कितनी बार लिख रहा है, 2 1 2 3, तो 2 की पावर 3। 5 कितनी बार है, 1 2 3, तो 5 की पावर 3। ठीक, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड, किसी भी सवाल के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालते हैं। ठीक, अब दूसरे में देखो, अभाज्य गुणनखंड आपसे निकालने आ गए। अब दूसरा हमारा नॉर्मल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन है हमारा 50, 100 और 35। ये 2 संख्या के लिए भी हो सकता है, 3 संख्या के लिए भी हो सकता है, 4 संख्या के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा। अब इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। इसके 2 तरीके हैं, मैंने आपको बताया। एक तो यह है कि एलसीएम तो एक साथ निकालते हैं, एक साथ सभी काट लो। एचसीएफ के लिए या तो आप अलग अलग कर लो, 50 के अलग फैक्टर कर लो, 1000 के अलग फैक्टर कर लो, 35 के अलग फैक्टर कर लो, और जो इनमें कॉमन मिले उसको कर लो। कैसे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, या एक साथ कर लो। मैं इसमें एक साथ करके दिखा रहा हूं। जब आप एक साथ करोगे तो हमें उस संख्या से भाग करनी पड़ती है जिससे जितनी संख्या, यहाँ पे 3 संख्या, तीनों कट जाए। ठीक, तो इस संख्या क्या है, 5। 5 से काटो, 5 से 50 कटे 10 बार, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, और 5 से 35 कट जाएगा 7 बार। क्या ऐसी कोई और संख्या है जो इन तीनों काट ले? 5 से ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 7 से ये कट जाएगा, ये दो नहीं। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके। तो बेटा ऐसी एक ही संख्या है जिससे तीनों कट गए 5, तो इनके एचसीएफ क्या हो गया, 5। एचसीएफ क्या हो गया, 5। अब एलसीएफ की तरह आ गया, इसको कर दो, 2 से काट लो 5 बार, अरे ये हो जाएगा तुम्हारा 10 बार। 2 7 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटो, 5 कटेगा नहीं, ये 5 बार हो जाएगा, ये 7 बार। अब किससे काटोगे, 5 से, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 7 बचा। अब काटो किससे, 7 से। कब तक काटना है, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 बन जाए 100, 100 सत्ते 700। तो एलसीएम कितना आ गया, 700 आ गया। ठीक, एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। ये 2 संख्या के लिए होगा तब भी ऐसे होगा, 3 संख्या के लिए होगा तब भी यही कॉन्सेप्ट होगा, 4 संख्या के लिए होगा तब भी ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, अब देखो अभी तक आपने नॉर्मल संख्या को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखा था। अब देखो अभाज्य रूप में अगर
अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको संख्या दे दी जाए तो उसका एलसीएम हॉलसेप कैसे ज्ञात करना है। जैसे कि ये है a बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, और b बराबर तुम्हारा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और गुणा 7। इसका आपको दो चीज करनी है, एक करना एलसीएम और एक करना है एलसीएम। ठीक, जब भी ऐसे अभाज्य रूप में मिले आपको, और एक चीज ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है आपको नंबर के रूप में मिले, ये आपको अल्फाबेट के रूप में मिल सकती है। ठीक है, तो तरीका वही रहेगा। जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो जितनी भी संख्या यहाँ पे 2 हैं तो ये देखनी है जो दोनों में कॉमन हो। एलसीएम के लिए जितनी संख्या है उनमें कॉमन भी होनी चाहिए और उसकी छोटी पावर ले लेनी है। दोबारा सुनो, एचसीएफ के लिए जितनी भी संख्या उनमें कॉमन होनी चाहिए और उससे क्या लेना, छोटी वाली पावर को ले लेनी है। जैसे कि 2 की पावर 4 इसमें भी है, 2 की पावर 2 इसमें भी है। कौन सी 4 और 2 में कौन सी छोटी है, 2, तो 2 की पावर 2। 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 कौन सी छोटी है, 3 की पावर 2। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 में कौन सी छोटी है, 5 की पावर 1। कॉमन का मतलब है 7, यहाँ है यहाँ नहीं है तो ये लेनी नहीं है। ठीक, आयतन में जो कॉमन हो और छोटी हो, और जो बच्ची हुई वो एलसीएम आ जाएंगे। देखो 2 की बड़ी वाली 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2। क्यों भाई, देखो बड़ी कौन सी है, इसमें कौन सी बड़ी है, ए आ गई, इसमें कौन सी बड़ी है और 7 ऊपर है नहीं तो ये आ जाएगा। समझ गए, एलसीएम में पावर छोटी होनी चाहिए और कॉमन होनी चाहिए, एलसीएम में पावर बड़ी होनी चाहिए, एक में भी हो तब भी वो आ जाएगी। ठीक, इस तरह से अभाज्य के रूप में हम एचसीएफ भी आता है, एलसीएम भी आता है। आप चाहो इसको वैसे कर सकते हो, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, इन्हीं गुणा भी कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन अभाज्य के रूप में है तो आपको एलसीएम एचसीएफ भी अभाज्य के रूप में छोड़ देना है। ठीक, इसको आगे नहीं करना है। अब देखिए अगला है, इतना आपका हो गया। अभी तक ये बेसिक को जो आपने अभी तक आपने करे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक टाइप थे। इनमें क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर या एमसीक्यू में आ सकता है। लेकिन ये जो टाइप है तुम्हारी, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। चैप्टर नंबर 1 से जो आता है बोर्ड में और 2 से 4 नंबर लास्ट होते हैं, 2 से 3 में आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है। ये इस पे क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, या तो एमसीक्यू में आ जाएगा या वैसे आ जाएगा। एक नंबर एमसीक्यू में आता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। टोटल यहाँ पर 4 चीज होती है, इन चारों में से कोई भी 3 चीज आपको देख रखेगा और एक चीज आपसे पूछ सकता है। जैसे कि इसमें देखो, अब नंबर या तो आपको पहले ये बोल देगा पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। अगर वो नहीं बोलता तो ऐसे क्वेश्चन हल रखेगा, एचसीएफ 306 से 57 बराबर 9। तो बेटा एचसीएफ कितना दे दिया इसने, 9, और एलसीएम आपसे पूछा है। अब देखो जब ये दोनों सेम हो आपके, ये सेम है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ ये नंबर है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। तो लग दीजिए एलसीएम कितना है मेरा, 9। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर है 306 और दूसरा 657। ठीक है, इनके बीच में किसका साइन है, गुणा का, तो भाग कर लीजिए। 3 से काटो 3 तिया 9, 3 से काटो 3 एकम 3, 0 से कैसे 3 दूनी 6, फिर 3 से काटोगे 3 तिया 9, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12। तो एलसीएम कितना हो गया मेरा, 34 गुणा 657। ठीक है, जब इसकी गुणा करोगे आप 657 में 34 की गुणा करोगे तो 7 चौक 28 को 8 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 को 2 हाथ से लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 पंजे 15 17 का 7 हाथ से लगा 1 और 6 18 1 19, जोड़ दीजिए 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 1 12 22,338। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, तो ऐसे करते हैं। टोटल यार एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। कोई भी 3 चीज आपको देकर रखेगा, एक चीज आपसे पूछ सकता है। ठीक, इसको आप कर लोगे तो इससे आपने एक नंबर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब देखिए ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो उल्टा मान लीजिए, क्या मानोगे उल्टा, अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो माना
3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। अब मैंने पीछे बताया परिमेय संख्या होती है जो पी अपन क्यू के रूप में हो। तो देखो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू। क्यों लिखा मैंने पी अपन क्यू के रूप में, है ना? क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या माना है। अब बेटा ये होता है लेफ्ट हैंड साइड उल्टा, और ये होता है आरएचएस राइट हैंड साइड। तो उल्टे हाथ की तरफ इधर केवल मेरा अंडर रूट वाली संख्या ही बचनी चाहिए। क्या बचनी चाहिए? अंडर रूट वाली संख्या ही बचनी चाहिए, बाकी सारी संख्या उधर जानी चाहिए। तो ये देखो 3 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 2 अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू माइनस का 3। ठीक, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में। अब देखिए जब एक संख्या तो आपको पी अपॉन क्यू के रूप में हो, एक संख्या आपको सिंपल हो, तो हम करते क्या है, अपॉन में 1 मानते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या एक काम किया करो, क्या इसकी डायरेक्ट कर दो गुणा यहाँ पर। क्या कर दो, इस वाली संख्या की डायरेक्ट गुणा कर दो यहाँ पर। कैसे? 2 अंडर रूट 2 बराबर पी माइनस 3 क्यू, और वही संख्या नीचे उतार दो पूरी। ठीक है, उस संख्या की वहां गुणा कर दो और अपॉन में लिख दो। अगर आप एक बांधकर एलसीएम करोगे तब भी यही आएगा। अब इधर क्या चीज एक्स्ट्रा है, ये 2, क्योंकि अंडर रूट 2 छोड़ना है मुझे इधर, तो इसको भी उधर ले जाओ। अब देखो इनके बीच में किसका साइन है, गुणा का। गुणा दूसरी तरफ किस में जाएगी, भाग में। भाग का मतलब होता है अपॉन। लेकिन जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में हो, यानी कि अनस्प्लिटेड हर के रूप में पहले से ही हो, तो उसमें जब भाग करेंगे तो नीचे वाले के संग में वो संख्या चली जाती है। तो अंडर रूट 2 बराबर पी माइनस 3 क्यू बटे 2 का संग आ जाएगा क्यू। कोई दिक्कत है? अब ये लिख दो, इधर वाली संख्या को उठाइए, पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस वाली संख्या को उठाओगे, इसको एक परिमेय संख्या लिख दोगे, इस वाली संख्या को उठाओगे, इसको एक अपरिमेय संख्या लिख दोगे। ठीक, और लास्ट में लिख दो इसीलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे करना क्या, सबसे पहले तो परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू के रूप में। ठीक, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दी। अब इधर केवल आपको अंडर रूट वाली संख्या ही छोड़नी है, बाकी सब उधर ले जाना है। तो 3 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, इसकी इसमें कर देंगे गुणा, इसकी इसमें कर देंगे गुणा। अब इसको नीचे लिख देंगे, ये लिख दिया। यहाँ क्या चीज एक्स्ट्रा है, ये 2, इनके बीच में गुणा का साइन है। गुणा दूसरी तरफ जाएगी, भाग। भाग का मतलब अपॉन में। जब पी अपॉन क्यू के रूप में कोई संख्या पहले से ही उधर हो, तो अपॉन का मतलब उसे नीचे वाले के, जैसे ये पी अपॉन क्यू एक ऊपर है एक नीचे है, तो भाग करेंगे नीचे वाले के साथ चली जाएगी, तो नीचे वाले के साथ ये आएगी। तो इस वाले को संख्या पूरी एक परिमेय संख्या है, क्यों पी अपॉन क्यू के रूप में। ये वाला अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे ही करेंगे। ठीक, अगला देखिए, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। अगला देखो 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो उल्टा ही मान लेने, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो वही पी अपॉन क्यू के रूप में माननी है, 7 अंडर रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू। अब बन गया ना पिछला वाला टाइप भी बन गया ना, इधर केवल अंडर रूट वाला होना चाहिए। तो 7 और इसके बीच में किसका साइन, गुणा का। गुणा दोस्तों किस में जाएगी, भाग में। और जब पी अपॉन क्यू के रूप में हो तो भाग का मतलब नीचे वाले के साथ चला जाएगा। तो अंडर रूट 5 बराबर पी अपॉन 7 क्यू। इस वाले को पी अपॉन 7 क्यू बराबर एक परिमेय संख्या है, और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट वाले टाइप पर। टाइप बेशक लास्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ज्यादातर जो आता है वो यही आता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में। अंडर रूट 2, जरूर नहीं है अंडर रूट 2 आए, अंडर रूट 2 आए, अंडर रूट 3 आए, अंडर रूट 5 आए, अंडर रूट 7 आए, लेकिन तरीका ऐसे होता है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, उल्टा मान लो अपरिमेय क्या हो जाएगा, परिमेय। तो माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। आपने परिमेय संख्या मान ली। अब आपको पता परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती है जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में हो। किसके रूप में हो? पी अपॉन क्यू के रूप में हो। लिख लो, तो अंडर रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू। कोई दिक्कत है? क्यों लिखा? क्योंकि आपने परिमेय संख्या के रूप में माना। परिमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू के रूप में। अब बेटा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग
करने पर। ठीक, दोनों तरफ वर्ग किधर करने पर, एक तो ये है √2 और एक बराबर P अपॉन Q, तो क्यों हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो ये बचेगा 2 बराबर P² अपॉन में Q²। कोई दिक्कत, ये है भाग में, जो अपॉन में होता है भाग में होता है, भाग दूसरे को समझ आएगी गुणा में, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये देखो 2Q² बराबर P², समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत भाई, ये भाग में था, इधर चला गया गुणा में। अब ये 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा मेरा Q² बराबर P² बटे 2Q, गुणा का मतलब भाग, भाग का मतलब अपॉन में। तो ये देखो P किससे विभाज्य है, 2 से, यहां लिख दोगे P 2 से विभाज्य है। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्या करा हमने, सबसे पहले जो दे रखा उसको उल्टा मान लो, अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना था, परिमेय संख्या हमने मान ली, तो परिमेय संख्या होती है P अपॉन Q के रूप में। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आपने वर्ग कर दिया, √2 के ऊपर वर्ग आ जाएगा, सब P अपॉन Q के ऊपर वर्ग आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2, P का स्क्वायर अलग हो जाएगा, Q का स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो 2Q² बराबर P², इसको मान लो समीकरण नंबर 1, सभी का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। उसके बाद यहाँ इसके बीच में गुणा का साइन है, नीचे जाएगा भाग में, तो Q² बराबर P² बटे 2। अब आपको ये देखना, ये यहाँ पे ये क्या आ रहा है P, तो P बराबर, ये हर उसमें करना है, ये देखना P बराबर। अब यहाँ देखना अगर 2 है तो 2 लेना है, 3 है तो 3 लेना है, 5 है तो 5 लेना है, 7 है तो 7 लेना है, इसमें 2 है, P बराबर 2। और इसके बाद अपने पास से कोई भी अल्फाबेट जो आपका मन करे आप ले सकते हो, मैं A ले लेता हूं, P बराबर 2A। अगर यहाँ पे बेटा 3 होता तो क्या देता, P बराबर 3A, 5 होता तो P बराबर 5A। ठीक, तो P बराबर 2A किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है मेरी, ये देखो 2Q² बराबर P²। अब P बराबर क्या है 2A रख दो इसमें, तो 2Q² बराबर P का मान है 2A, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2Q² बराबर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, A का हो जाएगा A², 2 से इसको काटोगे 2 बार, तो ये हो जाएगा Q² बराबर 2A²। ठीक, ये गुणा दोस्तों जाएगी भाग में, तो ये हो जाएगा Q² बटे 2 बराबर A²। यहां तक कोई दिक्कत, देखिए P बराबर क्या है 2A, समीकरण नंबर 1 में लगा, समीकरण नंबर 1 की 2Q² बराबर P², P का मान है 2A, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और A का A², 2 दूनी 4, तो Q² बराबर 2A²। इनके बीच में गुणा का साइन है, गुणा दोस्तों जाएगी भाग, भाग का मतलब बटे में, तो ये रहा बटे में चला गया। अब देखो Q किससे विभाज्य है, 2, Q 2 से विभाज्य है। ठीक, अब देखो P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है। अब लास्ट में आपको क्या लिख देना है, P और Q दोनों एक ही संख्या से विभाज्य हैं। क्या लिखना है, P और Q दोनों एक ही संख्या से विभाज्य हैं, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में, ऐसे ही आप √3 को करोगे, ऐसे आप √5 को करोगे, और ऐसे आप √7 को करोगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 से 7 टाइप बनते हैं। ये 7 टाइप आज की वीडियो में मैंने आपको कवर करवा दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो आप प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताया करो। अगर कोई आपका सजेशन हो तो वो दिया करो, क्योंकि आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसी के हिसाब से मुझे आगे वीडियो में काम करना होगा। ठीक है, तो जिसके पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन मैं भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कीजिए।